स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सोमवार से छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस के हाथ होने की बात कही है, यानी जो हड़ताल है उसमें आरएसएस इन्वॉल्व है, ऐसा कवासी लखमी का कहना है। और इधर रमन सिंह ने केंद्र और एमपी सरकार का हवाला देकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ अन्याय होने की बात कही। कर्मचारियों की हड़ताल के बहाने बीजेपी के लिए कांग्रेस और सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कांग्रेस से हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत। बीजेपी की ओर से नवीन मार्कंडे जी हैं और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी से समझेंगे और जानेंगे कि हड़ताल पर क्यों है, क्या वजह है। डीए पर हो रहे दंगल पर करेंगे इन लोगों से चर्चा, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को और इन तीनों मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे विषय आधारित यह डिबेट हो सके। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ा दिया है। इसके बावजूद कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज के दिन कर्मचारियों की हड़ताल की सुबुगाहट देखने को मिली। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। रमन ने लिखा कि जब केंद्र सरकार 34% डीए दे रही, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सरकार भी 34% डीए दे रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ ये अन्याय क्यों? रमन सिंह ने ट्वीट क्या किया? कांग्रेस ने पलटवार में देर न की। मंत्री कवासी लखमा ने कर्मचारियों की हड़ताल का संबंध आरएसएस से जोड़ दिया। सुनिए कवासी लखमा ने क्या कहा। डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। टेबल में बात करें तो अच्छा है, मैं कहीं न कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की हड़ताल भूपेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। बीजेपी कर्मचारियों के बहाने सरकार को घेर रही है। देखना होगा कि कर्मचारियों को सरकार कैसे साध पाती है। सबसे पहले जरा कमल वर्मा जी का ही रुख कर लेते हैं, जो संयोजक हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के। कमल जी, क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं आईबीसी 24 को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जब भी हमारे कर्मचारियों के कोई मुद्दे आते हैं, ज्वलंत मुद्दे आते हैं, तो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 2 सूत्री मांग। हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले, इसके साथ ही 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर हम लोग प्रदेश में 4 चरणों में आंदोलन करने का यानी कमल जी क्लियर कर दिया, एक यानी आप चाहते हैं कि केंद्र के समान आपको भत्ता मिले, यानी 34%। 34%। और दूसरी मांग क्या है? 7वें वेतन आयोग की क्या कह रहे हैं आप? 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता ये मिले। जी। ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को दे। ठीक है। घनश्याम राजू जी, आपको ये क्यों लगता है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे जो कमल जी कर रहे हैं, इसमें आरएसएस का हाथ है? देखिए, ये जो बयान माननीय मंत्री जी का आया, मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो किन परिप्रेक्ष्य में इन बातों को उन्होंने कहा है, परंतु एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और किसान की सरकार के साथ साथ ये कर्मचारी हितैषी सरकार है। मांग निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर वर्ग को यह अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर वो शासन के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले 3.5 वर्षों में कर्मचारी हितैषी फैसले इस प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिए हैं, चाहे बरसों पुरानी इनकी मांग हो, पुरानी पेंशन योजना की बात करूं, साप्ताहिक 2 दिन की अवकाश की बात करूं, या फिर कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से देश के अन्य राज्यों में इनके वेतन की 30% कटौती हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी के कहने पर 1 पैसे की कटौती नहीं। मांग जायज हो सकती है और इनकी मांगों के आधार पर ही 22% से 6% बढ़ाकर कहीं ना कहीं डीए को बढ़ाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं तो आपके एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा, जिम्मेदार सरकार है, जवाबदेही सरकार है, भरोसेमंद सरकार है।
आपको भरोसा करना रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना चाहिए। भरोसा- अधिकार है आपको भरोसा कि आप करना लोकतंत्र चाहिए। में धरना प्रदर्शन करें, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी एक सेवा शर्त भी कोई चीज है जिसका कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए। सेवा आप शर्त हमारे भी एक हैं। चीज है। ठीक है नवीन जी, देखिए वो मंत्री जी ने जो कहा वो किन परिस्थितियों में कहा उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो कर्मचारी हित ऐसी सरकार है। कोरोना काल में ले लीजिए, हमने कोई पैसा नहीं काटा, कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हैं, 2 दिन का अवकाश किया, फिर ये क्यों माहौल बनाने की कोशिश है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने इन डीए के मुद्दे पर या कर्मचारियों के हित की बात को लेकर पहले इन्हीं के बैनर पर काफी आंदोलन करते थे और मांग करते थे कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए 18 के पहले। ठीक। अब दूसरी चीज है, जब यही कर्मचारी इनको सत्ता सौंपे और अपनी मांग को अब इनसे कह रहे हैं तो ये उनसे जी क्यों चुरा रहे हैं, उससे मुंह क्यों छुपा रहे हैं, क्यों ये उलुल जुलुल बातें कर रहे हैं और देना क्यों नहीं चाहते? दूसरी चीज और है कि ये केवल महंगा अभी डीए देने की बात नहीं है, इनका डीए के साथ साथ एरियर्स की भी बातें हैं और इसकी बात कहें कि भाई आज अगर ये 6% बढ़ाकर ये कहते हैं कि हम अगस्त से देंगे तो ये तो 2020 से है ना, 2020 का इनका मिला नहीं है तब से अब तक के, तो क्या ये 2020 से अब तक का देंगे क्या? दूसरी चीज है कि केंद्र के समान क्यों डीए नहीं देना चाह रहे हैं, क्या कारण है? जब एमपी बगल के जो आपके स्टेट है वो दे दिए तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? इसका मतलब है इनका चाल चरित्र चेहरा अलग है। एक तरफ ये जो है कि कर्मचारियों के हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज अगर 2020 से लेकर आज तक कहेंगे तो एक एक कर्मचारियों को 5,000 से 25,000 तक के घाटा होते जा रहे हैं। तो कैसे भरपाई करेंगे इसको? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का साफ कहना है, पड़ोसी राज्य को देख लीजिए, इससे बड़ा राज्य है, वहां तो केंद्र के समान है महंगाई भत्ता, यहां पर क्यों नहीं? देखिए, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार को घेरने की आवश्यकता पड़ती है तो ये पड़ोसी राज्य की ओर चले जाते हैं। अच्छा, आज जब शराब नीति पर ये लगातार छाती पीटते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वही मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर हर 2 कदम में शराब दुकानें, एक नए व्यवसाय का नतीजा वहां पर देखने को मिल रहा है। जब उसके तर्क दिए जाते हैं तो ये कहते हैं अन्य राज्यों में हम क्यों जा रहे हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जिसको समझने की आवश्यकता है। कर्मचारी साथी हमारे अपने हैं, हमारे प्रदेश के हैं, उनकी मांग जायज है। अभी 6% डीए बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं, धैर्य रखें, यह सरकार आपकी अपनी है और इस सरकार में देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिकता नहीं है इस पर बोलने की। 15 साल तक सत्ता पर रहे, कौन से केंद्र सरकार? एक मिनट, आपने मुझे एक ब्रेकिंग दिया है, केंद्र सरकार, एक मिनट, आपने मुझे ब्रेकिंग दिया है, ब्रेकिंग न्यूज। आपने कहा है कि आप कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारियों की मांग जायज है, तो कहां दिक्कत है कमल जी? क्या दिक्कत है? ये तो मुझे लगता है मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। मैं तुरंत आता हूं सर, मेरी बात ये आपकी बात से आगे यहां जाएंगे, आप ही के बात से जो आपने पॉइंट दिया है, बताइए। राजू घनश्याम तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई हम अपने मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। आप हमारा जो महंगाई भत्ता जो है हमारे वेतन का हिस्सा है, हम अपने वेतन का हिस्सा की बात कर रहे हैं। भाई आपने 2019 में कहा था कि 2019 किसानों के लिए है, 2020 से जो है वो जो है आगे जो है हम कर्मचारियों की जो समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ठीक है। 2019 में हमारे प्रदेश के, मैं खुद राजपत्रित अधिकारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है। हम लोगों ने, आपने जितनी भी योजनाएं बनाई उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले हमारे प्रदेश के कर्मचारी शासकीय सेवक हैं। अधिकारियों ने योजना बनाई, हम लोग दिन रात मेहनत किए ताकि हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल हों, और यदि सरकार उनके लिए योजना बना रही है तो हमने दिन रात मेहनत किया। पॉइंट वाली बात आप कर ही नहीं रहे हैं। जी, उसी पॉइंट वाली बात, उसी पॉइंट में मैं निबंध नहीं चलेगा सर, पॉइंट वाली बात कीजिए। उसी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। हाँ। आपका ये कहना है कि जो महंगाई भत्ता हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, और सरकार जो है, सरकार से हम अपने मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। ठीक जो है। आदेश अभी जो जारी हुआ है 6% का महंगाई भत्ता, उसमें देय तिथि का कोई उल्लेख नहीं है।
जबकि जुलाई 2020 का उस उल्लेख होना चाहिए। पहले जितने भी महंगाई भत्ते के जो आदेश होते थे उसमें देय तिथि का उल्लेख होता था। यानी पॉइंट ये है जुलाई 2020 से यह जो देय तिथि है, ओके, उस तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत होना चाहिए था। हमने सरकार को सुझाव भी दिया था, यदि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमारा जो सरकार के प्रतिनिधि से आपकी बात कराते हैं ना डायरेक्ट, सरकार के प्रतिनिधि तो है ना। मेरा एक मिनट बात आ जाने दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिएगा। बोलिए। जो हमारा जो एरियर्स का पैसा है उसको जो है जीपीएफ में डलवा दीजिए, हमको नगद मत दीजिए। उसको 5 साल के लिए उसको सीज कर दीजिए, वो पैसा हमको मत दीजिए। 5 साल बाद हम लोग ले लेंगे, जो भी स्थिति बनेगी उस समय हम लोग निपट लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो देय तिथि से हम बात कर रहे हैं बार बार, जो है देय तिथि का उल्लेख इससे पहले 5% महंगाई भत्ता का आदेश जारी हुआ, उसमें भी उल्लेख नहीं था। उससे पहले और 5% का महंगाई भत्ता का आदेश जारी हुआ, उसमें भी उल्लेख नहीं हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से 16% महंगाई भत्ते का आदेश ये सरकार ने जारी किया है और देय तिथि से स्वीकृत नहीं किया उसको। तो हमारा जो एरियाज का जो पैसा है वो पैसा सरकार के खजाने में है। यदि आप कैलकुलेट करेंगे, जो मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से लगभग 4500 करोड़ रुपए हो गया। थोड़ा 4500 करोड़ सर 4500 करोड़ रुपए जो नहीं है सर, मेरे पास भी बहुत कम समय है ना, बात आनी चाहिए, जनता को समझ में आना चाहिए क्या है। आप तो घनश्याम जी कह रहे हैं अपने, वो तो कह रहे हैं कि कहां अपने, जुलाई 2020 का वो जिक्र कर रहे हैं कि देय तिथि जुलाई 2020 की बात कर रहे हैं, आप अपने कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, दोनों में थोड़ा गैप मुझे दिख रहा है। नहीं देखिए, एक बात समझना होगा, जब राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक महामारी कोरोना का असर है तो प्रदेश उससे अछूता नहीं है। पहली बात, व्यवहारिक विसंगतियां हो सकती हैं जिन बात को कमल वर्मा जी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बातों का कहीं ना कहीं बैठकर चर्चाओं के माध्यम से निराकरण होगा। बात तो इस बात की हो रही है कि विश्वास और भरोसे की, और मैं कह सकता हूं इस बात को दावे के साथ कि कमल वर्मा जी छाती पे हाथ रख के कह दे, क्या इस सरकार पे भरोसा नहीं रहा? जब ये सरकार की उनकी पुरानी पेंशन योजना की मांग थी, जब आप स्वागत और दिवाली की तरह का आतिशबाजी करते रहे, जब आपके अवकाश की बात हुई तब आप इस प्रकार से उत्साह मनाते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक महामारी का असर इस प्रदेश में भी है, आर्थिक तंगियों की भी परिस्थितियां हैं, और 50,000 करोड़ रुपए जो खजाना खाली करके 15 साल की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जाती है, उन्हें तो इस पर से बोलने का अधिकार नहीं बनता। मैं एक बात को कहता हूं, 15 साल आप सत्ता पर रहे, केंद्र सरकार की डीए के बराबर कभी आपने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिया? आज तो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही बन गया है। 15 साल जिन मांगों को ये पूरी नहीं कर सके, आज उन मांगों को लेकर कर्मचारियों के हितैषी बनने का काम कर रहे हैं। ये वही कर्मचारी साथी हैं जब आंदोलन करके अपना प्रदर्शन करते थे, इनकी लाठियां भांजी जाती थी, सड़कों पर दौड़ा के मारा जाता था। आज ये हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कमल वर्मा जी को, जो विसंगतियां हैं, जो व्यवहारिक है, उस पर निर्णय होंगे, सरकार आपके साथ है। चलिए ठीक है। नवीन जी, आप क्या घी डाल रहे हैं, क्या आग में घी डाल रहे हैं? देखिए, ये ऑन एयर यहां पे बोल रहे हैं घनश्याम राजू जी की आप आग में घी डाल रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा हूं मेरे शब्दों में, मुझे नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को बोलिए ना। मैं मतलब आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता बोल रहा हूं, जनता को बोल रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि चाल चरित्र चेहरा अलग है। किसका? कांग्रेस का और किसका? ये जो सरकार में है यहाँ छत्तीसगढ़ में, इसीलिए तो कहा ना, मैं बताया ना भाई, कैसे जब यही उनके कर्मचारियों के हित की जब बात करते थे, क्या पुलिस प्रशासन का आंदोलन हुआ छत्तीसगढ़ में उस समय 2018 में, तो क्या पुलिस प्रशासन को ये अभी तक छुट्टी दे पाए हैं? क्या उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा कर पाए हैं? क्या कोई नहीं कर पाया है? यही झूठ है। दूसरी चीज है, कर्मचारियों को अनियमित कर्मचारियों पता तो आप पता कर लीजिए। इसने कहा कि भाई हम जो है उनको नियमितीकरण करेंगे, बुनियाद पर राजनीति मत करिए। पुलिस विभाग को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है और यह ऐतिहासिक फैसला भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है। आपको नहीं पता तो आप इस प्रकार से झूठ मत कहिए। मेरा आपसे आग्रह है, तो इसका इस चैनल में अगर झूठ बोलेंगे तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। यहाँ पर मुद्दा गर्म में हम बहस कर रहे हैं डीए पर मचे दंगल की। आपने पहले भाग में देखा होगा, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए, और कमल वर्मा जी कहीं ये दोनों लोग आमने सामने आ गए तो आपकी बात रह ना जाए, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही कि हम हितैषी हैं। देखिए, जो
हम लोग 3 चरण में जो आंदोलन किए, 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हमने पूरे प्रदेश को बंद कराया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उनका कहना था कि फेडरेशन के लिए चर्चा के लिए हमारा द्वार खुला है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमें आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए। 2 दौर की चर्चा हुई। हमने बहुत अच्छा सुझाव, एक बहुत अच्छा फार्मूला जो है हमने तैयार किया था, और उस फार्मूला को अधिकारियों ने ये कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग कराएंगे और 1-2 दिन के अंदर में इस फार्मूला के हिसाब से जो है निर्णय हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हमसे संवाद न करा के ऐसे व्यक्तियों से संवाद कराया गया जो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं थे। यही एक मेन मुद्दा बना पूरे प्रदेश में। यदि फेडरेशन तो किसकी तरफ से गलती हुई भाई? गलती आपकी तरफ से हुई कि नहीं? हमारे से गलती नहीं हुई। तो कैसे हुआ? मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। वे जो है जिस समझौते को लेकर हमने बात किया मतलब था, वो अपने पसंद के अधिकारी कर्मचारी की मीटिंग करा दी है मुख्यमंत्री से, अपने पसंद के लोगों से उन्होंने ओके। मुख्यमंत्री से भेंट कराया। इसके कारण फेडरेशन में एकदम आक्रोश बढ़ गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील है। यदि उनके सामने सही सही तथ्यों को रखा जाता है तो हमेशा कुछ न कुछ हल निकला है। तो हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय घनश्याम राजू तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऑन एयर आप कह रहे हैं वरिष्ठ है, तो मैं चाहूंगा कि मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, मुख्यमंत्री जी से दर्शकों को अपडेट दे दूं और अधिकारी कर्मचारियों को अपडेट दे दूं कि कमल वर्मा जी एंड पार्टी आंदोलन कर रही थी, मुख्यमंत्री से मिलवा दिया किसी और को जो आंदोलन नहीं कर रहा था। घनश्याम जी ये कैसे हो रहा है? मैं आऊंगा नवीन जी आपके पास तुरंत। घनश्याम जी इस बात को समझ, किसी और को आशय क्या है तो वो शासकीय कर्मचारी है, आपके आंदोलन में खड़े होने वाले लोग। अगर आपके अंदर के कर्मचारी या आपके कर्मचारी में एका नहीं है, इसको सरकार क्या कर सकती है? लेकिन जो लोग इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वो आपके अपने हैं। आपके अगर तालमेल में कोई कमी है, इसमें सरकार की क्या गलती है? नहीं, तालमेल की कोई बात नहीं है। मैं इस बात को कह सकता हूं आदरणीय कमल जी कि छत्तीसगढ़ में मैंने कहा ना, गांव गरीब किसान के साथ कर्मचारी हितैषी सरकार है। 6% डीए में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में विचार लगातार जारी है। आप इस बात को विचार करिए। आपकी चर्चा मेरा एक निवेदन है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई आंदोलन करता है तो आंदोलन, देखिए मैं 1 मिनट जो है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर मान लो आंदोलन कर रहा है, तो क्या शिक्षा कर्मी संघ से आप बात करा दोगे क्या मुख्यमंत्री से? सुनिए ना, मेरा इसी बात की आपत्ति है। आप इस बात को सिर्फ गंभीरता से लीजिए और जो मिस्टेक जो हुआ है उसको सुधारने के लिए देखिए मैं जवाब दे देता हूं। मुझे लगता है नवीन जी, मैं जवाब देता हूं कमल जी का। निश्चित तौर पर आज अगर आप सड़कों पर हैं, आप डीए और एचआर की मांग कर रहे हैं, उसमें हर वर्ग है, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो आपसे संबंधित मंत्रालय कर्मी हो, चाहे वो फिर आंगनबाड़ी वाले हो, जो भी हो, सबके अधिकार है। लेकिन जो धड़ा बात करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व आप पीछे से कर रहे हैं, अरे भैया मुख्य सचिव को नोटिस तो मैंने दिया था ना। जिसने कमल जी अपने आंदोलन को समाप्त करवा दिया। प्लीज देखिए, आप बहुत गंभीर विषय, एक मिनट सर प्लीज। शिक्षा कर्मियों के आंदोलन को किस प्रकार से ओपी चौधरी कलेक्टर को आपने नवीन मार्कंडे जेल में समाप्त कराया? नवीन मार्कंडे जी पीछे दरवाजे से ये भूपेश दोहरा चरित्र है और उसी के कारण दूसरे लोगों को लाकर इनके आंदोलन समाप्त कराते हैं। यही स्थान पर जो आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी थी, कितने दिनों तक बैठी थी, बच्चों के साथ बैठी थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराकर आपने उसको खत्म करवाया। ये दोहरी चरित्र की भूमिका है। मैं इसीलिए कहा कि कांग्रेस के भूपेश सरकार का चाल चरित्र चेहरा दूसरा है और इसी के कारण आप दोनों बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं सर। जो काम कमल जी सड़क पे कर रहे हैं वो आप IBC 24 की स्टूडियो में आप कर रहे हैं, तो आप दोनों लोग हल्ला बोल रहे हैं और यहाँ कमल जी फंसे हुए हैं। प्लीज झूठ के खिलाफ बोलने का अधिकार है, इसलिए बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री है नवीन जी, प्लीज आराम से, दो उनकी बात भी आ जाए। आप दोनों लोग उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। तो कमल जी, जब सरकार हितैषी है, जब आप ही के यहां 2 गुट है, वो कह रहे हैं कि भाई वो भी तो कर्मचारी ही हैं जिससे मीटिंग हुई है, आप ही के भाई बंधु हैं, तो समस्या कहां है? देखिए जल्दी बता दीजिए पॉइंट, पूरी कहानी के बजाय पॉइंट पे आइए। 1 मिनट। हाँ, जब मेरे नेतृत्व में पूरा आंदोलन हुआ
तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग हुई। यानी नेता आप हैं? हाँ, नेता मैं हूँ। नेता आप हैं, बुला किसी और को? नेता हूँ, इसलिए तो मुझे बुलाया गया। बुला लिया अभिनेता को क्या? भाई मैं अभिनेता को बुला लिया गया। अब किनको बुलाया गया इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस नेता हूँ, इस कर्मचारी संघ का, इस फेडरेशन का, इसलिए तो मुझे बुलाया गया था ना। 2 दौर की मेरी बात हुई थी ना, तो उस चर्चा में मुझे क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? आपत्ति इस बात का है, और आपत्ति सिर्फ मेरे को नहीं, प्रदेश के मेरे साथ जुड़े हुए 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को है। और इसके कारण 4.5 लाख लोग 4.5 लाख जुड़े हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, पहली बार न्यायिक कर्मचारी संघ जो आज तक कभी आंदोलन नहीं किए, वे उस संगठन के कर्मचारी अधिकारी 23 जिला न्यायालय और पूरे तहसील न्यायालय के लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। पूरे प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। देखिए बात पूरी हो ना जी। देखिए घनश्याम जी, नेता तो कमल जी हैं, आपने किसको बुलवा लिया, किससे मीटिंग करवा दी है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, कमल वर्मा जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। हाँ। और निश्चित ही पार्टी अपने संगठन के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मुझे ये बात भी पता है, मंत्रालय में 2 चरणों में मुख्यमंत्री जी से इनकी चर्चा हुई उच्च अधिकारियों के साथ। ठीक है, जो वर्ग बात करने गए, मैं कहता हूं अगर वो आपके फेडरेशन के नहीं है, आप कर्मचारी नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और कार्रवाई करके 1 मिनट कार्रवाई बुलाए क्यों? उन कर्मचारियों को आप क्यों बुलाए? इसका मतलब इसीलिए तो मैं कहा, भाई जो गलत लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको बुलाए क्यों आप? यही तो बात रहे। मैं नहीं, मैं उसके टाइम में बीच में नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूँ घनश्याम जी, जब मुख्यमंत्री 2 बार अगर कमल जी को बुलाए हैं और बात की है, तो तीसरी बार क्यों कांग्रेसी लोगों को बुलाकर अपने इसको आंदोलन को समाप्त किया है? इसका मतलब कि आपने 420 काम किया है, धन्यवाद आप दोनों का, बहुत शुक्रिया सर। सर देखिए, बात यह है कि जो कमल जी की मांग है उसको सुना जाए, उसको समझा जाए। चूंकि अगर अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सर संक्षेप में 20 सेकंड। सरकार कर्मचारी हितैषी है, इनकी जायज विचार जारी है। 20 सेकंड पूरी होगी। अब आखिर में बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कर्मचारियों को सिवाय झूठा दिलासा दिया, उन्हें बोलने का